हेलो एवरीवन। आज हम एक और केस करेंगे बहुत टाइम के बाद। मैं एक मैंने एक मुझे एक कॉल आया। एक्चुअली एक मुझे एक डॉक्टर के थ्रू उनके रिलेटिव का मुझे एक कॉल आया कि मेरे बच्चे को यूरिन करते टाइम बहुत पेन होता है, सीवियर पेन होता है। और इतना पेन होता है कि मतलब वो रोता है यूरिन पास करते टाइम ज़ोर ज़ोर से। एंड उसके यूरिन रिपोर्ट में भी उसके अंदर इन्फेक्शन मतलब इस ये भी आए, पस सेल बढ़ा हुआ है और आरबीसी, और मतलब आरबीसी बहुत जा रहे हैं। मतलब एकदम यूरिन करता है तो एकदम रेड रेड, एकदम ब्लड ब्लड जैसा जा रहा है, कंटिन्यू ब्लड जा रहा है। हमने बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट को दिखाया तो सब ने सोनोग्राफी कराया। सोनोग्राफी में सिस्ट आया है। और डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा इसको पानी फ्रीक्वेंटली पिलाओ क्योंकि इसका यूरिन साफ़ नहीं होता है। तो आपको पानी बार बार और बार बार यूरिन पास करने को बोलिए। तो वो करने के बाद भी उसका यूरिन कलर चेंज नहीं हो रहा है, एकदम डार्क रेड कलर, एकदम लाइक अ ब्लड, इतना ब्लड जा रहा है। और रिपोर्ट में भी, यूरिन रिपोर्ट में भी शो कर रहा है कि उसकी आरबीसी बहुत जा रहे हैं। तो बहुत एक 10 दिन से या 12 दिन से कंटिन्यू वो प्रोसेस चल रहा है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर ऐसा रहा तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा एंड जस्ट वी हैव टू डू इट, क्योंकि उसका वो दूसरा ऑप्शन नहीं है। देन इस बच्चे से मैंने बात किया तो इस बच्चे ने मुझे बताया कि मैंने बोला कि क्या नाम है आपका। तो उसने बोला XYZ उसका नाम है। मैंने बोला मैंने क्या दिक्कत होती है। तो उसने बोला कि मुझे यूरिन पास करते टाइम मुझे बहुत दर्द होता है। मतलब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता हूँ, इतना दर्द होता है मुझे। और फिर मैंने बोला और क्या करते हो। बोले और कुछ नहीं, फिर यूरिन पास हो जाती है तो मेरा दर्द कम हो जाता है। अच्छा, तो मैंने बोला कि फिर इससे आपको दिक्कत क्या हो रही है, मतलब इतना यूरिन हो रहा है और आपको उसका कलर भी। तो बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब मैं बस यूरिन पास करते टाइम ही दर्द होता है, उसके बाद तो दर्द कम हो जाता है। और फिर कभी कभी तो यूरिन पास करने के टाइम भी एक आध घंटा दर्द रहता है बहुत। तो बच्चा 5 साल का है और ये सब बच्चा अच्छे से बता रहा है। एंड मैंने बोला फिर आपको इससे दिक्कत क्या है बेटा, मतलब ये यूरिन अब ऐसा हो रहा है और इससे परेशानी क्या हो रही है आपको। तो बोलता है मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने बोला क्या खेलना है। बोला मुझे बाहर जाना है, खेलना है, पर मम्मी मुझे इसकी वजह से जाने नहीं देती है, मुझे रोकती है। तो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है पर इसकी वजह से मैं खेल नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना है। एंड और मैं घर में ही बैठा हूँ, मैं घर में ही खेलता हूँ, वीडियो गेम, टीवी, यही देख रहा हूँ मैं। तो मैंने उसकी मदर से बात किया और मैंने बोला कि ये क्या करता है। बोले सर ये तो पूरा दिन दिन भर माली मोबाइल में या फिर टीवी में गेम लगा के खेलता रहता है। और जब यूरिन पास करते टाइम ही इसको बहुत दर्द होता है, उस टाइम बहुत रोता है। और उसके बाद आके फिर से ही अपना नॉर्मल एक्टिविटी चालू कर देता है, खेलना, गेम खेलना। मैं इसको, उसने तो आजकल पढ़ाई भी बंद कर दी है। तो पढ़ाई एकदम नहीं करता है, पढ़ाई छोड़ दिया, मतलब समझिए कि आप ना के बराबर पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ता है, खाली दिन भर खेलता रहता है। तो और हम भी इसको भेज भी नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ उसकी ऐसा फोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि इसको प्रॉब्लम इतना है। तो मैंने बोला कि एक आध घंटा पढ़ सकता, पर वो भी नहीं कर रहा है। तो मैंने उसको पूछा लड़के को कि बेटा आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो। तो बोले मुझे दर्द होता है। तो मैंने बोला दर्द तो यूरिन में हो रहा है ना, पर आप हाथ से या उससे मुंह से पढ़ाई कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, बोले मुझे बहुत दर्द होता है, जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है। तो ये बच्चा बोल रहा है कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, मुझे दर्द होने लगता है पढ़ने से। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला अभी गेम खेलते टाइम आपको दर्द नहीं होता है, जब आप गेम खेलते हो, जब आप टीवी में वीडियो गेम खेल रहे हो, जब आप वो सब खेलते हो तब आपको दर्द नहीं होता है। बोले तब मुझे दर्द नहीं होता है, मुझे सिर्फ पढ़ने के टाइम दर्द होता है, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसकी मदर को बोला कि और क्या करता है। बोले बस सर कुछ नहीं सुनता, मतलब कोई बात नहीं सुन रहा है, हम बोलते हैं पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये दिन भर खेलता रहता है, पढ़ाई उसको करना नहीं है, कुछ नहीं करना है बस। मगर इसका जो रिपोर्ट आया है डॉक्टर ने बोल दिया है कि इमरजेंसी में इसका ऑपरेशन करना पड़ सकता है क्योंकि इसका यूरिन स्टॉप नहीं हो रहा है और एकदम डार्क यूरिन, रेड कलर का, एकदम ब्लड जैसा इसकी यूरिन से कंटिन्यू जा रहा है। पूरा बॉटल हम भर रहे हैं, बॉटल में दिखता है कि पूरा रेड, एकदम ब्राइट, एकदम डार्क रेड कलर का यूरिन पास कर रहा है। तो हम सब बहुत डरे हुए हैं। तो हमें मेरे मेरे रिलेटिव ने आपके बारे में बताया है, तो मैं इसलिए आपसे मतलब एक सजेशन लेना चाहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है मैं दवा देता हूँ, जस्ट चेकेंगे हम उसके बाद क्या होता है 7 डेज़ में, 8 डेज़ में, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे क्या करना है। सो मैंने इस बच्चे को फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको 30 पोटेंसी दिया। 30 पोटेंसी देने के बाद इसका यूरिन में दर्द तो कम हुआ, बट थोड़ा माइल्ड दर्द कम हुआ, बट उसका ये रेड यूरिन है, कंटिन्यू 2-3 दिन वेट करने के बाद भी कलर में कोई चेंजेस नहीं था। तो मैंने 200 किया।
200 करने के बाद माइल्ड सा चेंजेस दिखा कलर में, बट उसके बाद भी वापस से रिपीट हुआ। तो मैंने उसे 1M दिया इस मेडिसिन का। तो 1M देने के बाद उसका कलर 2 दिन के लिए एकदम नॉर्मल हुआ, फिर से हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि बिकॉज ऑफ सिविरिटी इतना ज़्यादा है, अब आप देखोगे एक्यूट कंप्लेन और सिविरिटी इतना ज़्यादा है, इट्स लाइक अ इमरजेंसी केस। हाँ, हमें उसकी सेंसिटिविटी देखनी है। तो और 1M ने जो मेडिसिन ने 1M ने होल्ड किया, 1M देने के बाद 2 दिन उसने कलर भी चेंज हुआ, दर्द भी कम हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम वही मेडिसिन को रिपीटेडली पेशेंट को इंड्यूस करते हैं, बिकॉज पेशेंट को बूस्ट करना बहुत ज़रूरत है सेम मेडिसिन को और सेम पोटेंसी को। सो मैंने उसी मेडिसिन की 1M पोटेंसी को एवरी 2 आवरली मैंने बोला कि एक गिलास पानी में एक 4 गोली डाल के उसको एक चम्मच 2-2 घंटे में रिपीट करो, जब तक उसका कलर एकदम नॉर्मल ना हो जाए। तो उसने कंटिन्यू 2 दिन दिया सेम 1M का पोटेंसी। तो 2 दिन के बाद एकदम कलर टोटली एकदम ब्राइट हो गया, रेडनेस एकदम निकल गया, पेन एकदम निकल गया। तो रिपीटेड डोज देने से उसका ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। नाउ इट इज़ 2 मंथ 3 मंथ हो गया है। नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन, पेन नहीं है, कलर एकदम नॉर्मल है, बच्चा एकदम अच्छा खासा है। नाउ वो बाहर भी जा रहा है खेलने के लिए। सो इसको मैंने क्या मेडिसिन दिया होगा, इसको मैंने सिंपल, इस केस में ज़्यादा हम ज़्यादा मेटाफोरिकली नहीं जाएंगे। सिंपल जो पेशेंट बोलता है हमें सिर्फ वही लेना है और उससे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि बच्चा जाते टाइम, यूरिन पास करते टाइम रोता है। तो हमारा पहला रूब्रिक वही आता है, क्यों रोता है, क्योंकि उसको दर्द होता है। तो वीपिंग पेन विद द, तो फर्स्ट रूब्रिक हमारा यही हो जाता है, वीपिंग पेन विद द। देन मैंने उसको पूछा कि आपको इससे दिक्कत क्या होती है बेटा, तो बोलता है कि मेरा इसकी वजह से मुझे खेलना है बाहर जाके, और मेरा फेवरेट क्रिकेट, उसका फेवरेट गेम क्या है, क्रिकेट है। बट वो क्या कर रहा है कि वो क्रिकेट नहीं खेल पा रहा है और उसको खेलना है, तो ही वॉन्ट्स टू प्ले। सो प्ले, डिज़ायर टू बी प्ले, उसकी इच्छा है कि वो बाहर जाके खेले, बट वो खेल नहीं पा रहा है। सो एंड क्या बहाना बना रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। पहले पढ़ता था, अब एकदम क्या बोला, रीडिंग एवर्जन टू, पढ़ना नहीं है ना, उसको एवर्जन हो गया। पहले एवर्जन हम कब लेते हैं, पहले लाइक था, अब डिसलाइक हो गया है। सो रीडिंग एवर्जन टू, उसको पढ़ना नहीं है। और अभी भी क्या करता है, यूरिन पास करते टाइम वो अपना गेम खेलने लगता है, अपना सब मोबाइल में, टीवी में, अपना नॉर्मल जो कंटेंट है वही कर रहा है। सो प्लेफुल भी है, घर बैठे बैठे वॉन्ट्स टू प्ले डिज़ायर टू बी प्ले है, और फीलिंग सिक टू भी है। अब फीलिंग समझिए इसको, ये क्या बोल रहा है कि मेरा दर्द बढ़ जाता है जब मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है, मतलब ये फीलिंग है ना, फीलिंग सिक टू भी, मतलब वो अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि दर्द, मैं सिक हो जाऊंगा, मैं पेन क्रिएट होगा अनटिल मैं जब पढ़ाई करूंगा, जबकि ये है नहीं ना। सो ये फीलिंग सिक है, और गेम खेलते टाइम उसको पेन नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये फीलिंग सिक है। सो मैंने इसे लैकेसिस 30 200 1M देने के, जब 30 से नहीं हुआ, 200 से नहीं हुआ, तो मैंने उसे 1M का फ्रीक्वेंटली 2 आवरली डोज दिया 2 दिन तक। उसके बाद उसके सारे पेन और सारे कंप्लेन, यूरिन के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसको फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो ये केस मैंने उसको, इस केस में मैंने उसे लैकेसिस दिया था, एंड लैकेसिस से बच्चा ठीक हो गया। थैंक यू।